करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जाने हैं, वीडियो का टाइटल है इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू एरोगेंट डॉक्टर जयशंकर रिप्लाइज टू राहुल गांधी। हाँ, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। जय प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है भारत की विदेश नीति को लेकर। जी हाँ, द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज के समय बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई है। ये बात रिसेंटली कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आप सबको पता होगा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंड किया है भारत की विदेश नीति को, ये कहकर कि देखिए हम लोग एरोगेंट नहीं हैं, हम बस देश हित में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देश हित में बात कर रहे हैं। ना सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोला क्या है भारत की विदेश नीति को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो में। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो यहाँ पर मिस्टर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, जो आज के समय लंदन यूके में है, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं आइडियाज़ फॉर इंडिया के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने ये कहा कि मैं यूरोप के कई सरकारी कर्मचारियों से मिला, कुछ डिप्लोमेट से बातचीत हुई होगी इनकी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूरोप के डिप्लोमेट मुझे शिकायत लगाते हैं कि अब भारत के जो डिप्लोमेट है, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये अपना ही करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई है भारत की विदेश नीति में। अब इसके रिप्लाई में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल इंडियन फॉरेन सर्विस अब चेंज हो चुकी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स का काम करने का तरीका है ये बदल चुका है। ये अब डायरेक्टली सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो सरकार इनको कहती है वही ये लोग करते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर इनके सामने कोई बात रखी जाती है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को ये काउंटर भी करते हैं, जवाब भी देते हैं जहां पर जवाब देने की बात आए ऑफ कोर्स। और इन सब चीज़ों को आप एरोगेंस नहीं कह सकते। ये जयशंकर साहब कह रहे हैं नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एरोगेंस, ये कॉन्फिडेंस है। पहले हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज के समय हम कॉन्फिडेंटली यूरोप यूएसए को जवाब दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये बात हम सब देख सकते हैं कि यूरोप को यूएसए को ऐसे इंडिया की आदत नहीं है जो पलट के जवाब दे, जो वापस आपसे क्वेश्चन करे। उनको ऐसे इंडिया की आदत थी कि इंडिया के बारे में कुछ आलोचना करे, इंडिया को वो लोग कुछ कहे, हम लोग बस या तो चुप हो जाएं, इंटरनली उस पर डिबेट कर ले अपने चैनल्स में, वो बात अलग है, मगर उनको पलट के जवाब ना दे। वहां से जो आलोचना आ रही है उसको बस सर नीचे करके हम एक्सेप्ट कर ले। तो जयशंकर जी का यहाँ पे तर्क ये है कि ये आज के समय बस नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि जेन्युइनली इंडिया की विदेश नीति एरोगेंट हो गई है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या ये एरोगेंट है, नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, अभी और फैक्ट्स भी रखूंगा आपके सामने, उसके बाद इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू थिंक। तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर लिखिएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत आज के समय नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है बस, या फिर अब हम धीरे धीरे वो लाइन पार करके एरोगेंस वाली लाइन में आ गए हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मगर देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। रिसेंटली बहुत से बच्चों ने एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है अनअकैडमी के फ्री टेस्ट के जरिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लकी ड्रॉ के रूप में ये अनअकैडमी की तरफ से ये एप्पल आईपैड मिला है। I am Gungun Agrawal and I gave Unacademy Combat on 27th of Feb, in which I got rank 1, and then I received this MacBook Air. तो इस तरीके से बहुत से बच्चों ने लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, बहुत कुछ जीता है। आप भी ये सब जीत सकते हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल 11 बजे फिर से ये टेस्ट है। आप अगर बस ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही किए, रैंक अगर आपकी आई, अगर आप बस यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप 500 बच्चों के लकी ड्रॉ में आ जाओगे और रैंडमली आपको 250 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है।
अगर रैंक अच्छी आ गई, पढ़ाई लिखाई आपने यहाँ पे बढ़िया करी है, करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकियों की तरह आपको ये एप्पल आईपैड, मैकबुक ये भी मिल सकता है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिलेगी और आराम से यहाँ पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद कल 22 मई का जो सुबह 11 बजे का टेस्ट है अल्ट्रा कॉम्बैट, इसके लिए आप कर सकते हैं एनरोल। यहाँ पे आपसे रजिस्टर करने के लिए नंबर वगैरह मांगेंगे, रजिस्टर कर लो खुद को। कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और अपने आप कल सुबह 10:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। गेट रेडी। 60 मिनट का टेस्ट होगा, मगर जरूरी नहीं है कि 60 मिनट तक आपको पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप आराम से जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अटेम्प्ट करिए। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आपको पता लगेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द लेवल ओवर देयर। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब करने के लिए यू डो नॉट हैव टू पे एनीथिंग। फ्री का टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए। Amazon वाउचर आपको मिल सकता है 250 रुपए का। उस Amazon वाउचर से जो भी आप चाहें Amazon की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 और कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे का टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना। 1-2 बजे अटेम्प्ट करोगे तो कोई प्राइज नहीं मिलेगा। जब ये टेस्ट लाइव चल रहा होगा तब अटेम्प्ट करोगे, तभी आपको प्राइज मिल सकता है। सो गुड लक फॉर टुमारो। अब एरोगेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या हम आज के समय असर्टिव हैं या फिर हम एरोगेंट बन चुके हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्ट करना होता है कि जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करें। और पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो, जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है तो इंडिया ने असर्टिवनेस दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जब यूएसए ने भारत की आलोचना करी कि भारत अब ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, जो काफी हद तक हम परचेज कर भी रहे हैं, तो इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि आप हमको को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारी जो परचेज है ये तो कुछ भी नहीं है। यूरोप में 10, 15, 20 गुना ज़्यादा ऑयल परचेज किया जा रहा है, जो रिसेंटली हुआ भी है। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें भी सारे देश मिलकर एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि सब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज मिलकर रशियन ऑयल को बैन करेंगी। तो एक तो तेल वाला इशू है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इशू है। यूएस आपको पता होगा दुनिया भर में जो भी देश है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उनका बहुत ही बड़ा एक मीडिया एम्पायर है, उनके पास CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब कवर करते हैं यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स। तो यूएस जो कहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में बढ़ता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएस कंसर्न्ड है हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर, हम उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर भी कंसर्न्ड है। अब जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूएस अगर हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर कंसर्न्ड है तो वो गलत है। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंट्रीज कह रहती हैं कि यूएस को हमारे ह्यूमन राइट्स के इशू पर कमेंट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि दे आर फ्री टू डू सो। हम भी फ्री हैं, हमारे पास भी हक है, हम भी बात करेंगे कि यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर क्या हो रहा है, अबॉर्शन के इश्यूज को लेकर, जो वहाँ पे माइनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा जवाब इंडिया ने कभी भी यूएसए को नहीं दिया ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। मैं समझ सकता हूँ यूएस के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा, इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि ये जो जवाब है ये यूरोप तक गया होगा। वो भी समझ गए होंगे कि कल को अगर इंडिया के सामने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो पलट के उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जयशंकर साहब ने यह भी कह दिया था कि यूरोप और यूएस जो आज के समय दुनिया भर को कह रहा है कि अरे यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन के लिए सब कुछ ये करने को तैयार हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये पूछा कि आप लोग कहाँ थे जब एशिया ने ऐसा थ्रेट फेस किया था, जब यूएस रातों रात गायब हो गया था अफगानिस्तान से और तालिबान जैसे संगठन ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान ने कारगिल कर दी थी, तब आप लोग कहाँ थे। फिर आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स का कोई डिप्लोमेट था जो यूके में बेस्ड है, उसने ये कह दिया कि यू शुड नॉट हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम द जनरल असेंबली, इंडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूएन चार्टर। इसका भी जवाब इंडिया ने डायरेक्टली दिया ऑनलाइन सबके सामने। अब ये जो असर्टिवनेस इंडिया दिखा रहा है कि एटलीस्ट अपने तरफ से जो एक बात बनती है वो दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई कुछ बोल के चला गया, हम बस चुपचाप बस कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे, बस चुप होकर बैठ गए। जो हम असर्टिवनेस आज के समय दिखा रहे हैं, इसकी डिमांड वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियन बहुत लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पाओगे 2011 का आर्टिकल है, हिलरी क्लिंटन जब भारत में आई थी उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि इंडिया नीड्स टू बी मोर असर्टिव इन एशिया, इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये कहते हैं कि इंडिया को असर्टिव तो होना चाहिए मगर एशिया में असर्टिव रहो, हमारे खिलाफ तो जाना असर्टिव। और उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफी बार डिबेट पब्लिश होते थे जहां पे भारत की भी जनता बोलती थी, कुछ विदेश के लोग भी बोलते थे, और टॉपिक ये होता था कि क्या वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इंडिया बहुत कम असर्टिव है। कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आता नहीं है।
तो ये डिबेट हुआ करते थे। फिर देखो 2015 में मुझे याद है अजीत डोभाल साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था, मेरे ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रैटेजी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था इनका। इसमें इन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी, इट इज़ टाइम टू बी मोर असर्टिव। असर्टिव होने का समय अब आ चुका है और उसके बाद से हमने देखा है कि बिल्कुल इंडिया और असर्टिव हुआ है। इनिशियली इंडिया की जो असर्टिवनेस है ये पाकिस्तान ने झेली और उस वक्त वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक चीयर कर रहा था। इन्होंने ये कहा कि ए मोर असर्टिव इंडिया इज़ गुड फॉर द वेस्ट। अच्छा है कि इंडिया फाइनली अब असर्टिव हो रहा है। अगर चाइना भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भी उसका जवाब देते हैं, वी रिप्लाई टू चाइना प्रॉपरली। बट अब ऑब्वियसली जब ये असर्टिवनेस वेस्ट को भी हिट करती है, वो भी देखते हैं कि अब एशिया में एक नया देश यहाँ पे खड़ा हो गया है जो इनकी बात नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करेंगे। और मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी को कंप्लेन करी होगी। राहुल गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे अपनी साइड से कि जी मुझे शिकायतें आती हैं, यूरोप के डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि नहीं सुनते जी हमारे, अब ये पहले जैसे नहीं रहे। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया का जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, क्या इसको आप असर्टिवनेस में काउंट करोगे या फिर आप कहोगे अब जी हम एरोगेंस की साइड में चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको यही बता दूं, असर्टिवनेस और एरोगेंस में ना बड़ी पतली सी एक लाइन होती है, आदमी को पता नहीं लगता कि कब वो असर्टिव होते वक्त एरोगेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या इंडिया ज़्यादा असर्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर साउंडिंग एरोगेंट। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ख़त्म हो गई और ये जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग था। और जिस तरह एस जयशंकर जो है पिछले कुछ अरसे से न्यूज़ों में या वीडियो के ऊपर बड़ा छाए हुए हैं, जो बयान इन्होंने दिए यूरोपियन कंट्री के सामने, अमेरिका को जो मुंह तोड़ के जवाब दिया, तो इसको मैं एरोगेंस नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर कोई बंदा सच्चाई बोलता है किसी के सामने मुंह के ऊपर तो एरोगेंस नहीं हो सकता। ये सीधी बात होती है कि सारी ज़िंदगी जितने भी आज तक सियासतदान आए, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर आए इंडिया के, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं सुना जिसने अमेरिका के सामने इस तरह चढ़ाई करके बात की हो। क्योंकि अमेरिका बात करता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मिनोरिटी के साथ इंडिया को बोला कि कश्मीर में जो हो रहा है, या दूसरा इंडिया में जो है ह्यूमन राइट्स की जो मसले चल रहे हैं तो आप पूरा उनके राइट्स नहीं दे रहे जी। तो उसने बोल दिया इंडिया की बात करते हो अपने तो देखो पहले, हाँ अपने मुल्क के हालात देखो, जो पहले अपने कालों के साथ करते हो और अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं उधर। और ये भाई अब इतने अरसे के बाद कौम उठी है ऊपर, तो ऐसा तो नहीं कि सारी ज़िंदगी सर झुका के ही गुजारना है, जी हजूरी में गुजारना है। अब बंदा सच्चाई की बात भी ना करे, भाई इंसाफ है तो बात तो करनी बनती है। तो अगर सामने वाले को ऐसा तो नहीं सारी ज़िंदगी ऐसे ही सर झुका के बैठे रहो, अगला चाहे जूते मारता रहे, बस सर नहीं उठाना। राहुल गांधी जी को ऐसा लगा कि ये मतलब मगरूरी में आ गए, मगरूरी में चलो, मगरूरी में भी आए भाई, तो मगरूरी में भी चलो आए, हो सकता है थोड़ी बहुत हो, लेकिन ये कमाई है, ये कमाई है ना भाई। उनको पता है कि अब हमारी दुनिया में वैल्यू है, तो भाई बनता है। अब बंदे की वैल्यू हमारे पास ये वही बात है, वो क्या कहते हैं जिनके घर में दाने होते हैं उनके कमरे की सनत है, अब वो पावर में वो ऐसा ग्रो कर रहे, उनका बनता भी है जी। इंडिया को पता है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को, अच्छा यही यूरोपियन कंट्री बोलता था एशिया के अंदर आप ना असर्टिव हो, लेकिन जब वो उनको भी असर्टिव दिखाने लगे तो वो भी चीख पड़े उल्टा। ये तो वो कहते हैं ना कि खुद के लिए करो तो सही और सामने के लिए दूसरे के लिए तो वो गलत। नहीं ऐसे नहीं भाई साहब, वो जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो कुत्ते वाला डायलॉग है, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हाँ ये वो बात हो गई। और वैसे भी पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है ये चाहते थे कि जो इंडिया और ये जो एशियन कंट्री है ये जो है बहुत ज़्यादा ये कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए। तो
ये देख लो यूसुफ के सारी अब देख लो अमेरिका, यूरोपियन कंट्री वही कोयला वही एनर्जी इस्तेमाल करके तरक्की करते रहे, अपनी मिलें चलाते रहे, एनर्जी पैदा करते रहे। अब अगर इंडिया या चाइना या पाकिस्तान अगर ऐसी चीजें इस्तेमाल करता है तो इसके ऊपर जी बंदियां लगेंगी। खुद कर सकते लेकिन हैं तारक भाई को सारी बोल रहे थे 2030 तक ये कार्बन जीरो कार्बन हो है, जाएगा, हाँ। जीरो कार्बन हो जाएगा। वो अच्छा स्टेप वो- ले रहे हैं। वो अच्छा अगर है। वो कोयला और जो तेल इसको छोड़कर नेचुरली जो है ना प्रोडक्शन मतलब कि वो ना से इस बात पे ना जान चलाएंगे मैं शेर या जरूर विंड हवाओं से इस तरह हाँ से। पढ़ना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदा वर पैदा। एक तो ये भी इसके ऊपर शेर जुड़ता है, और इकबाल का शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा तेरी रजा क्या है। और भाई मेहनत करके आगे आए हैं तो अब आंखें दिखाना बनती है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को इंडिया की जरूरत है, इंडिया की वैल्यू है, तो भाई बातें करना बनती हैं। तो ठीक याद है, तारक भाई ये है ना जिस तरह वो दिखाता है अमेरिका इंडिया को दिखाता है भी आप इस जूस से नहीं लोगे कोयला या तेल, तो जो है सबसे ज्यादा तो तेल यूरोप वगैरह ले रहे हैं, तो उनको भी रोके ना। वही तो बात यार है। ये एक साइड अच्छा, को नहीं इसमें जाना चाहिए। एरोगेंस बिल्कुल नहीं आता, वही तो सच्चाई दिखाई है भाई। हम कर रहे हैं तो आप तो उससे भी ज्यादा कर रहे हो, बस इतना ही बोल रहा है ना, तो इससे एरोगेंस कौन सा आगे भाई। ये arrogance अगर भाई ये थोड़ा assertive थोड़ा है। बहुत है भी ना तो उनका बनता है बनता है। बनता है हाँ। बनता है, और मोदी जी के आने से तो बिल्कुल बनता है। भाई उसकी टीम सारी को लाजवाब है उसकी। अरे भाई, टीम की मौसम वजह भाई, से भी आज वो कहां से कहां टीम देख कैसी कि जो यूक्रेन की वॉर लगी हुई थी ना, वो बच्चों को बचाने के लिए वो मिनिस्टर चले गए थे उधर। हाँ, तो देख ऐसी रहे बात ही है। सियासतदान चले गए थे बच्चों को लेने के लिए, खुद रिसीव करने के लिए मोदी जी ने ड्यूटी लगाई थी ऐसी बात कि है। खुद रिसीव करके लाना है। जो रिसीव होकर वापस और- आए उनसे मुलाकात भी की है, और ऐसे उनको अप्रिशिएट अब भी किया देख, गया है। जिस कंट्री के ऐसे लीडर हों तो क्या उसके जो स्टूडेंट हैं या जो उसकी जनता है या आवाम है उसको प्राउड नहीं होगा अपने लीडर की? बहुत ज्यादा वो भाई सीना बनता है, तान कर ऐसे रखे वो उनको प्राउड होगा कि भाई हम महफूज हाथों में हैं। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी वीडियो, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।